जानिए क्यों भारत के प्रतिभाशाली डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक सब अमेरिका भागने को तैयार है। इसके पीछे एक साजिश है। और वो ये, जब अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन रिटायर हो रहे थे तो राष्ट्रपति के तौर पर अपने अंतिम भाषण में उन्होंने कहा कि सोवियत संघ के खत्म होने के बाद हमारे दो ही दुश्मन बचे हैं, एक चीन और दूसरा भारत। रोनाल्ड रीगन के बाद जो राष्ट्रपति आए उसने कहा कि मिस्टर रोनाल्ड रीगन ने जो अपने आर्थिक और विदेशी नीति के बारे में जो वक्तव्य दिया उसी पर हमारी सरकार काम करेगी। अमेरिका में क्या होता है कि राष्ट्रपति कोई भी हो जाए, नीतियाँ नहीं बदलती। तो रोनाल्ड रीगन ने जो कहा, जॉर्ज बुश, बिल क्लिंटन और ओबामा उसी राह पर चले और आगे आने वाले राष्ट्रपति भी उसी राह पर चलेंगे। अगर अमेरिका की यही स्थिति बनी रही तो दुश्मन को बर्बाद करने के कई तरीके होते हैं और अमेरिका उन सभी तरीकों को भारत पर आजमाता है। अमेरिका जो सबसे पहले खतरनाक तरीका अपना रहा है हमको बर्बाद करने के लिए, और वो हमको समझ में नहीं आ रहा है, खासकर पढ़े लिखों को, उसको अमेरिका खींच लो, भारत में मत रहने दो। अब इसके लिए अमेरिका ने क्या किया है कि हमारे देश के अंदर जितने भी बेहतरीन तकनीकी संस्थान हैं जैसे IIT, IIM, एम्स आदि, उसमें से जितने भी अच्छे प्रतिभा वो सब अमेरिका भाग जाते हैं। अमेरिका ने और यूरोप के देशों ने अपने यहाँ के ब्रेन ड्रेन यानी कि प्रतिभा पलायन को रोकने के लिए तमाम तरह के नियम बनाए हैं और उनके यहाँ अलग अलग देशों में अलग अलग कानून है कि कैसे अपने देश की प्रतिभाओं को बाहर जाने से रोका जाए। उधर अमेरिका और यूरोप के अधिकांश देशों में ये परंपरा है कि आपको कमाने के लिए अगर विदेश जाना है तो फौज की सर्विस करनी पड़ेगी। सीधा सा मतलब ये है कि आपको बाहर नहीं जाना है, और उन्हीं देशों में जो ये गोल्डन रूल है, अगर उनको यहाँ अधिक संख्या में ऐसे लोग होंगे तो ही उनको बाहर जाने के लिए अनुमति के बारे में सोचा जाएगा। और दूसरी तरफ तीसरी दुनिया में जो सबसे अच्छे दिमाग है उन्हें उन्हें सस्ते दाम में खरीदने के लिए उन्होंने दूसरे नियम भी बनाए हैं। हमारे देश का क्रीम दिमाग के स्तर पर उन्हें सस्ते दाम में मिल सके इसके लिए उन्होंने हमारे यहाँ IIT खोले गए हैं। ये जो IIT खड़े हुए हमारे देश में वो एक अमेरिकी योजना के तहत हुई थी। हमारे देश का क्रीम दिमाग के स्तर पर उन्हें सस्ते दाम में मिल सके इसके लिए अमेरिका ने एक योजना के तहत आर्थिक सहायता दी थी IIT खोलने के लिए। आप पूछेंगे कि अमेरिका हमारे यहाँ IIT खोलने के लिए पैसा कहाँ क्यों लगाएगा? वो अपने यहाँ ऐसे संस्थान नहीं खोल लेगा। क्यों नहीं खोल लेगा? बिल्कुल खोल लेगा, लेकिन ऐसे वैसे संस्थान से इंजीनियर पैदा करने में जो उसे खर्चा आएगा उसके 6वां अंश खर्च में यहाँ से इंजीनियर तैयार कर देगा। और इन संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का दिमाग ऐसा सेट कर दिया जाता है कि वो केवल अमेरिका, यूरोप की तरफ ही देखता है। उनके लिए अपने समाज के लिए वो भारत से अमेरिका भाग जाता है। इसको तकनीकी भाषा में आप ब्रेन ड्रेन कहते हैं। मैं उसे भारत की तकनीकी का सत्यानाश मानता हूँ, क्योंकि ये सबसे अच्छा दिमाग हमारे देश में नहीं टिकेगा तो हमारी तकनीकी इसी तरह हमेशा पीछे रहती जाएगी। अब सीधे सीधे समझिए ना कि जो विद्यार्थी पढ़कर तैयार हुआ वही विद्यार्थी अगर भारत में रुके तो क्या क्या नहीं करेगा अपने दिमाग का इस्तेमाल करके। लेकिन वो दिमाग अगर यहाँ नहीं रुकेगा, अमेरिका चले जाएगा, तो वो जो कुछ करेगा अमेरिका के लिए करेगा, अमेरिकी सरकार के लिए करेगा। और हम बेवकूफ़ों की तरह क्या मान के बैठे जाते हैं, देखो डॉलर तो आ रहा है ना, अरे डॉलर जितना आता है उससे ज़्यादा तो नुकसान हो जाता है। और हमको क्या लगता है कि हमारे जाने से ज़्यादा रुपये मिलता है? हम हमेशा बेवकूफ़ी के हिसाब लगाते हैं। आज अमेरिका का $1 80 रुपये के बराबर है और किसी को $100 मिलते हैं तो कहेंगे कि 8,000 मिल रहा है। अरे उनके लिए $1 1 रुपये के बराबर होता है और वहाँ खर्च भी उसी अनुपात में होता है। हम कभी भी दिमाग नहीं लगाते, हमेशा कैलकुलेशन करते हैं। आज उनका $1 80 रुपया क्या है, कल 90 का हो जाएगा या कभी 100 रुपये का हो जाएगा, तो हमारा हिसाब उसी तरह लगता रहेगा। उस हिसाब को हम जोड़ते हैं तो लगता है कि हम बड़ी फायदा में हैं, लेकिन वास्तव में उससे नुकसान है। यहाँ लगभग 10 लाख रुपये में एक इंजीनियर तैयार किया जाता है, इस उम्मीद में कि समय आने पर वो राष्ट्र के काम में लगेगा, देश के काम में लगेगा, राष्ट्र को सहारा देगा। वो अचानक भाग के अमेरिका चला जाता है, तो सहारा तो वो अमेरिका को दे रहा है, और अमेरिका कौन है? वो तो दुश्मन है। दुश्मन को हम अपना दिमाग सप्लाई कर रहे हैं। हमारे यहाँ से आजकल जो लड़का लड़कियाँ वहाँ जा रहे हैं उनको वहाँ कच्चा माल कहा जाता है और उनको सप्लाई का धंधा बहुत ज़ोरों से चल रहा है। ऐसे ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में बॉडी शॉपिंग की जा रही है, और वहाँ इन सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लोगों को जो हाल है वो खाड़ी देशों में जाने वाले मजदूरों से भी बदतर है। जैसे हमारे यहाँ रेलों में 3 टायर होते हैं, वैसे ही वहाँ 5 टायर, 6 टायर के बिस्तर वाले कमरों में रहते हैं। अमेरिका दुश्मन है और उसी दुश्मन की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के काम में हमारे देश के लोग लगे हैं। आप बताएं कि इससे खूबसूरत दुष्चक्र क्या होगा कि आपका दुश्मन आपको ही पीट रहा है, आपकी ही कुटी से। अमेरिका कभी भी इस देश की तकनीकी को विकसित नहीं होने देना चाहता है। इस देश के वैज्ञानिक यहाँ रुक जाएंगे, इंजीनियर यहाँ रुक जाएंगे, डॉक्टर यहाँ रुकेंगे, मैनेजर यहाँ रुकेंगे, भारत में रुककर कोई ना कोई बड़ा काम करेंगे। वो ना हो पाए इसलिए अमेरिका ये कर रहा है। और अमेरिका को क्या फ़ायदा है? तो उनको सस्ती कीमत पर अच्छे अच्छे नौकर काम पर मिल जाते हैं।
हमारे यहाँ के इंजीनियर, डॉक्टर, मैनेजर कम पैसे पर काम करने को तैयार हैं वहाँ पर, और वो भी ज़्यादा समय तक। यहाँ अगर किसी लड़के को कहो कि 10 बजे से शाम 5 बजे तक काम करो तो वो मुंह बनाएगा, और वही अमेरिका में सवेरे 8 बजे से रात के 8 बजे तक काम करता है और तकलीफ नहीं होती है। कोई भी भारतीय अमेरिका गया है तो सवेरे 7 बजे से लेकर 8 बजे तक काम ना करे तो उसकी ज़िंदगी चलना ही मुश्किल है। और अमेरिका में भारत के लोगों के साथ कैसा व्यवहार होता है ये भी जान लीजिए। अमेरिका में यहाँ लोगों को हमेशा दूसरी या तीसरी श्रेणी के नागरिक के तौर पर ही गिना जाता है। हम यहाँ बहुत खुश होते हैं कि कोई भारतीय इस पद पर है या उस पद पर है, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और होती है। हमारे यहाँ के लोग कितने ही बुद्धिमानी हो या कितने ही बेसिक रिसर्च का काम किए हो, लेकिन उनको कभी भी हायर अथॉरिटी नहीं बनाया जाता है वहाँ। मतलब उसका बॉस हमेशा अमेरिकन ही रहेगा, चाहे वो कितना ही मूर्ख क्यों न हो। आनंद मोहन चक्रवर्ती का क्या हाल हुआ सबको मालूम हुआ। पहले वो वहाँ CSIR में काम करते थे, लेकिन अमेरिका में बहुत जल्दी बहुत नाम कमाया, लेकिन जिस जगह पर उन्हें पहुँचना चाहिए था वो वहाँ नहीं पहुँच पाए। हरगोविंद खुराना को कौन नहीं जानता। आपको भी याद होंगे कि कभी भी अपने संस्थान का निदेशक नहीं बनाया गया। नवंबर 2011 को उनको मृत्यु हो गई। कितने अमेरिकियों ने उनकी मृत्यु पर दुख जताया, और भारत के लोगों को तो हरगोविंद खुराना का नाम ही नहीं मालूम। अपनी ज़मीन छोड़ने से ही होता है कि ऐसे बहुत से भारतीय हैं। इन प्रतिभाशाली लोगों को बाहर चले जाने से हमें क्या घाटा होता है जानते हैं आप? हम फंडामेंटल रिसर्च में बहुत पीछे चले जाते हैं। जब तक हमारे देश में बेसिक रिसर्च नहीं होगी तो हम अप्लाई फील्ड्स में कुछ नहीं कर सकते सिवाय दूसरों की नकल करने के। मतलब हमारा नुकसान ही नुकसान है और अमेरिका और यूरोप का फ़ायदा ही फ़ायदा। सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे देश में सबसे बड़ा स्किल्ड मैन पावर है चीन के बाद। हमारे पास 65,000 वैज्ञानिक है। दुनिया के सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे देश में है। अमेरिका से 4-5 गुना ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज है भारत में। अमेरिका से ज़्यादा हाईटेक रिसर्च इंस्टीट्यूट है भारत में। अमेरिका से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज है भारत में। हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक ITI की संख्या ज़्यादा है। नेशनल लेबोरेटरी 44 से ज़्यादा है जो CSIR के कंट्रोल में है। इतना सब होते हुए भी हम क्यों पीछे हैं? हम क्यों नहीं नोबेल पुरस्कार विजेता पैदा कर पाते हैं? हमारी सबसे बड़ी कमी क्या है? हम किसी भी आदमी को उसको डिग्री या पोस्ट से मापते हैं। हमारा सारा एजुकेशन सिस्टम ही डिग्री के खेल में फंसा हुआ है। इसलिए कई बार बिना डिग्री के वैज्ञानिक हमारे पास होते हुए भी हम उनका सम्मान नहीं कर पाते हैं। उनको जो इज्जत मिलनी चाहिए वो हम नहीं दे पाते हैं। जहाँ नोबेल पुरस्कार विजेता पैदा हो रहे हैं वहाँ की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह डिग्री से बाहर है। हमारे यहाँ जो शिक्षा व्यवस्था है वो अंग्रेज़ों के ज़माने का है। उन्होंने ही डिग्री और इंटेलेक्ट को जोड़ के हमारे सारी तकनीकी संरचना को बर्बाद कर दिया है। अंग्रेज़ों के ज़माने में ये नियम था कि अगर आप अपने संस्थानों से डिग्री लेके नहीं निकले तो आपकी पहचान ही नहीं होगी, क्योंकि उन संस्थानों से कोई डिग्री लेता ही नहीं था तो उनकी पहचान नहीं होती थी। बाद में उनके यहाँ से डिग्री लेना शुरू हुआ, और आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ बहुत से बैरिस्टर हुए उस ज़माने में जिन्होंने लंदन से बैरिस्टर की डिग्री ली थी। उनके तकनीकी संस्थाओं में अगर आप चले जाएँ तो डिग्री लेने के लिए तो पढ़ाई ऐसी होती थी कि आप कोई बेसिक रिसर्च नहीं कर सकते थे, और संस्थान से बाहर रह के रिसर्च कर सकते हैं तो आपके पास डिग्री नहीं होगी, और आपके पास डिग्री नहीं है तो आपका रिकग्निशन नहीं है। हमारे देश में बहुत सारे उच्च शिक्षा के केंद्र है 1840 से 1850 तक, लेकिन अंग्रेजों की नीतियों की वजह से सब की सब समाप्त हो गई, और हमारे देश में किसी भी शासक ने इसे पुनः स्थापित करने का नहीं सोचा। और उन हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट में ऐसे ही विषय पढ़ाए जाते हैं जो आज भी भारत में कम से कम ही पढ़ाया जाता है। वीडियो देखने के लिए असीमित प्यार और बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करना। वंदे मातरम। चैप्टर क्लोज।